हेलो दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विनय कुमार और आप हैं कल एजुकेशन पर। हमारे कई सारे दोस्तों ने बताया था कि जैसे उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च की फील्ड में है तो रिसर्च की फील्ड में उन लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम से झेलना पड़ रहा है कि उनको जर्नल में पेपर, जर्नल की आईडी कैसे बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और पेपर कैसे सबमिट करते हैं। तो पेपर सबमिट करने की प्रोसेस क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग बस गूगल करना है, गूगल पे हम किसी एक जर्नल को सर्च कर लेते हैं। जैसे आपको कीमोस्फेयर, ये कि जो कि एल्सेवियर का जर्नल है, तो कीमोस्फेयर हम लिखेंगे यहाँ पे। कीमोस्फेयर में सबमिट करना है तो इसके लिए तो ये आपने कीमोस्फेयर आपने सर्च किया और कीमोस्फेयर पे जा करके आप इसके जर्नल की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें कई सारी वेबसाइट आएंगी, जैसे ये सब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम बेसिकली हमको जाना कहाँ पे, पहले वाले वेबसाइट पे। ठीक है, जब हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सबमिट योर आर्टिकल। तो सबमिट योर आर्टिकल करना है। सबमिट योर आर्टिकल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो सबमिट योर आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो हमको ये एक नए पेज पर लेकर के जाएगा। ये नया पेज है आपका, खुल करके ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आप जब जूम करके देखेंगे यहाँ पे तो दो चीज़ें दिख रही हैं। एक यहाँ पे यूज़र नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आपने पहले से आईडी यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है पहले से, तो अगर रजिस्ट्रेशन आपका पहले से है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपने यूज़र आईडी डाली और उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने आईडी नहीं बना रखी है तब उसके लिए आपको रजिस्टर नाउ, एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखे रजिस्टर नाउ। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे रजिस्टर नाउ, आप रजिस्टर नाउ पर आप जाएंगे। ठीक है, तो रजिस्टर नाउ पे जैसे ही जाएंगे आपको तो ये एक आपका एक नया ईमेल खुल करके आएगा। ठीक है, ये नया एक आपका पेज खुल करके आया। आप इस नए पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ें मांग रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप जैसे मेरा नाम पड़ा हुआ है, तो जैसे मैं अपना खुद का भी एक आईडी बनाऊँगा तो ठीक है, हमारा ये मेल आईडी ले लिया है, ये हमारा सरनेम नेम। ठीक है, मतलब आपका ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू हमारे में नहीं होगा। कंटिन्यू हमारे में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आईडी बना हुआ है। ठीक है, अब आईडी बना हुआ है तो हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैक कर लेंगे। हम एक दूसरी ईमेल यूज़ करते हैं, दूसरी ईमेल यूज़ करके हम उस पर आईडी बनाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक डेमो के लिए मैं अपनी आईडी यूज़ कर रहा हूँ कल। ठीक है, मैं ये आईडी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कल सर्विसेज kal@gmail.com, जो कि हमारे इस चैनल की वेबसाइट की मेल आईडी है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमको नए पेज पर लेकर जाएगा। अब ये हमें पूरी डिटेल मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटर प्रेफर्ड यूज़र नेम, पासवर्ड और रिटाइप योर पासवर्ड। ठीक है, तो आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी आपने डाल दिया, अपना पासवर्ड जो भी आप ABCD जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो अपने हिसाब से, अपना एक पासवर्ड जो कि आपको याद रहे, तो आप उस हिसाब से आप बना सकते हो। बहुत तेज़ी से गुस्सा भी करता है, कह रहा है कि अगर आप रिटाइप नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं लेके जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, आपने ये आईडी बना ली और ऊपर का भी पासवर्ड हमें मैच नहीं हो रहा है। तो मैच नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पासवर्ड डाला तो, लेकिन मैं भूल गया कि मैंने क्या डाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम वही कर देंगे जो नीचे डाले हैं। ठीक है, क्या डाला था मैंने नीचे, kal1@123। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल आप जो भी हैं, मिस्टर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो कुछ भी हैं, तो वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिस्टर ही होंगे हमारे सारे जो दोस्त हैं अभी तो, क्योंकि उन लोग नई हैं इस फील्ड में, तो उन लोग किस बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए ठीक है। उसके बाद आपको जो डिटेल डालना चाहते हैं आप यहाँ पे, जैसे
फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम हो गया। उसके बाद डिग्री आपके पास क्या है, एमएससी है, पीएचडी है, जो कुछ भी डालना चाहते हैं। लाइक मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, मैंने पीएचडी डाल दिया। आपके पास एमएससी है तो आप एमएससी डाल दीजिए। उसके अलावा अगर कोई डिग्री आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं, बीटेक है, एमटेक है, आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से बाकी ये यहाँ पे जो आई आपको डिटेल मांगी जा रही है, प्रेफर्ड नेम, प्राइमरी फ़ोन, सेकेंडरी फ़ोन, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं। फैक्स नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है आपके लिए। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऑर्किड है तो ये ऑर्किड आईडी मांग रहा है, तो ऑर्किड आईडी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऑर्किड आईडी अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाद में हम डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे पोजीशन मांग रहा है। ठीक है, आप किस पोजीशन पे हो, तो जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट ही भी हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये ऑप्शनल है। अगर रेड होता तो ये क्या होता, कंपलसरी होता, लेकिन ये क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हो तो मत डालिए, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो वैसे भी एड्रेस तो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस ज़रूर डाल देंगे। ठीक है, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं तो इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए। लाइक अभी हम जेएनयू का, आप जेएनयू से आप बिलोंग करते हैं या फिर बीएचयू से आप बिलोंग करते हैं तो बीएचयू का आप डाल दीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जैसे ही आप नाम टाइप करेंगे यहाँ पे तुरंत आ जाएगा, देखो यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। जैसे ही आप नाम टाइप करना शुरू करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपकी डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप डिपार्टमेंट डाल दीजिए। तो डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट है आपका, बॉटनी डिपार्टमेंट आप बॉटनी है, डिपार्टमेंट आप जूलॉजी है, डिपार्टमेंट कोई अदर डिपार्टमेंट है तो आप वो डाल दीजिए यहाँ पे। ये आपने डाल दिया। ठीक है, इसको डालने के बाद आपका नेक्स्ट आपने इतना डाल दिया है। सिटी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हो तो मत डाल दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंट्री और ओरिजिन, यहाँ पे देखो यहाँ पे कंट्री और रीजन, ठीक है, दो में से एक चीज़ आपको वो मतलब वो सेलेक्ट करना होगा किस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो अभी हम जैसे हम लोग हैं तो इंडिया से हैं, तो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस कंट्री से भी हैं आप वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे दो चीज़ें और दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे पर्सनल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे नॉन सेलेक्टेड है, नॉन सेलेक्टेड यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो। लाइक रिसर्च फील्ड, रिसर्च की फील्ड, जैसे कि आप कोई है अब बॉटनी में रिसर्च कर रहा है, ठीक है, बॉटनी में या फिर जूलॉजी में रिसर्च कर रहा है या फिर केमिस्ट्री में कर रहा है, तो केमिस्ट्री में भी कई सारी ब्रांच हैं। केमिस्ट्री में जाओगे तो कई सारी ब्रांच है, फिर उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे, क्योंकि स्पेसिफिकेशन है। लाइक अभी आप नैनो पार्टिकल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये क्या है, साइंस बहुत ही बेसिक चीज़ हो गया नैनो पार्टिकल पे, तो नैनो पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल कीवर्ड्स, यहाँ पे आपको ये जो यहाँ पे है प्रेफर्ड वाला, ये अपना ये खुद ये सजेस्ट करेगा, और यहाँ पे पर्सनल आपको अपने आप से डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, एडिट करना होगा, 5 यहाँ पे कंपलसरी दे दिया है तो 5 यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, आप यहाँ पे डाल दीजिए नैनो साइंस, जैसे कि मतलब एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो आपने डाल दिया नैनो साइंस। ठीक है, 5 डालने हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5 डालना होता है। तो एक्चुअली हर जनरल का अलग अलग होता है। इस जनरल का तो अभी इस जनरल में 5 मांग रहा है तो इसमें 5 है, बाकी अदर जनरल्स के अलग अलग होता है, तो अलग अलग आप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल मैंने एक डाल दिया, क्रोमियम डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से उसके बाद अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है 5 मांग रहा है और 3 दो हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको 3 और डालने हैं। 3 और डालने हैं तो आप यहाँ पे आयरन डाल दीजिए। आयरन के नैनो पार्टिकल बनते हैं तो आयरन भी डाल दिया हमने। ठीक है, ऐड कर दिया। या फिर आयरन, यहाँ पे आयरन नैनो पार्टिकल डाल दें हम, ये आयरन नैनो पार्टिकल्स मैंने डाल दिया। ठीक है, आप इसको भी ऐड कर दीजिए। उसके बाद लाइक अभी आप पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, आपने वाटर पॉल्यूशन, आप वाटर पॉल्यूशन पे डालना चाहते हो तो आपने वाटर पॉल्यूशन डाल दिया, वाटर पॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे 3 ऐड हुआ लेकिन 5 डालना था तो हमें 2 और ऐड करने हैं अभी। तो यहाँ पे हमने वाटर पॉल्यूशन मुझे डालना था, ये वाटर पॉल्यूशन मैंने डाल दिया, वाटर पॉल्यूशन ऐड कर दिया। एक अभी और कीवर्ड डालना है, यहाँ पे हम एक और डाल देंगे। तो यहाँ पे डाई डाल देते हैं, वाटर पॉल्यूशन तो डाई, डाई तो पॉल्यूशन में आ ही जाएगा। तो ये मैंने डाई भी डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड कर दिया आपने, 5 कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं। देखो यहाँ पे अभी तक क्या क्या दिखा रहा था, अभी रेड था। ठीक है, अभी रेड था लेकिन अभी क्या हो गया, ये ब्लैक हो गया। क्यों, क्योंकि आप ये 5 रिक्वायर्ड था, 5 आपने डाल दिया और ये ब्लैक हो गया। ठीक है,
अब मतलब आप ये प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने 5 क्लासिफिकेशन डाल दिए। अभी तक यहाँ पे रेड से 5+ दिखा रहा था, तो अब यहाँ पे ब्लैक हो गया 5+। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू हो गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर। अभी मैंने लेकिन कितने डाले हैं, मेरे 8 से कम है, इसलिए कह रहा है कि पासवर्ड आप फिर से आप एक बार चेंज कर दीजिए। तो पासवर्ड को हम फिर से चेंज कर देते हैं। जी, आपके पासवर्ड हमने चेंज कर दिया और पासवर्ड हमारा चेंज हो गया। पासवर्ड चेंज करने के बाद अभी फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर से ट्राई करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या होगा, बस कंटिन्यू हो जाएगा और क्या होगा। तो ये हमारा कंटिन्यू हो गया, हम नए पेज पे जा रहे हैं। ये नए पेज पे पहुंचने वाले हैं हम। शायद थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, इसीलिए जो है शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम, इसीलिए स्लो है। फिलहाल 4G तो दिखा रहा है, लेकिन क्यों ऐसे पता नहीं। जी हाँ, ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये डिटेल दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका यूज़र नेम, ठीक है, और ईमेल एड्रेस। यूज़र नेम क्या मैंने डाला था, जो मेरा चैनल था, चैनल के नाम से जो हमारा वीडियो वो मेल है वो है। और उसके बाद ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वी रेस्पेक्ट योर प्राइवेसी, प्लीज़ टिक द बॉक्स इफ़ यू डू नॉट विश टू रिसीव न्यूज़, प्रमोशंस एंड स्पेशल ऑफर अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मीन्स जैसे क्या होता है ना कि जैसे जनरल है, तो जनरल क्या होता है, अब अपना काम करता है, इसको जनरल पब्लिश करना होता है, उसके बाद अपना ऐड के लिए सारी चीज़ें भेजनी होती हैं लोगों को, लोगों तक अपनी रीच बनानी होती है। तो क्या करते हैं कि लोग इसी मेल आईडी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तब आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आई एक्सेप्ट द पब्लिशर टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी। तो ये आपके लिए कंपलसरी, ये मस्ट है। अगर आप चेक करना चाहते हैं टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐसी चीज़ें, तो आप यहाँ से जाकर के ग्रीन पे, जैसे ही आप इस ब्लू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पे लेकर जाएगा और वहाँ पे वो सारी चीज़ें पड़ी हुई। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे, या यहाँ पे क्योंकि स्टार लगा हुई है तो कंपलसरी है, आपको यहाँ पे टिक करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कंटिन्यू का ग्रीन सिग्नल मिल गया। मतलब अभी तक क्या था, जैसे अभी आप यहाँ देखिए, अभी देखिए फिर से, अभी क्या है, अभी आप कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे तो ये कंटिन्यू हो गया। ठीक है, आप कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करेंगे आप, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपकी वेबसाइट, वो आपका आईडी जो है क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि गो टू लॉगिन पेज। अब आपको यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाना है। अब फिर से ये लॉगिन पेज आ गया। ठीक है, जैसे अभी मैंने क्या बताया था वहाँ पे कि अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तब आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो, लेकिन अगर लॉगिन आईडी आपके पास, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट कर नहीं रखा है, तो आपको रजिस्टर नाउ से जाना होता है। तो ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हमको आईडी क्रिएट करनी होती है, वो आपने देख लिया। अब यहाँ पे आपको अब अपनी आईडी और पासवर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम आईडी और पासवर्ड यूज करेंगे अपना। तो हमारा आईडी क्या था, कल सर्विसेज कल@gmail.com, और पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए ऑथर लॉगिन, अब यहाँ पे 3 टाइप के लॉगिन दिखा रहा है। ठीक है, 3 नहीं 4 टाइप के हैं। ठीक है, ये ऑथर लॉगिन है, रिव्यूअर लॉगिन है, एडिटर लॉगिन है, पब्लिशर लॉगिन है। तो इन चारों में अंतर क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप। तो ऑथर लॉगिन का मतलब ये हुआ, जैसे कोई ऑथर है, लाइक हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं तो रिसर्च पेपर लिख करके उसको पब्लिश कराना होता है। ठीक है, तो अब जब रिसर्च पेपर लिख करके उसको पब्लिश कराना है तो हम लोगों ने लिखा है, तो हम लोग कौन है, ऑथर हैं। और रिव्यूअर कौन होते हैं, रिव्यूअर लाइक वो जो कि जब आपने पेपर सबमिट कर दिया तो जनरल जिनको अप्रोच करता है, जनरल उनको अप्रोच करेगा आपके पेपर को रिव्यू करने के लिए, तो वो कौन होते हैं, वो रिव्यूअर होंगे। एडिटर कौन होगा, एडिटर वो होता है जैसे जो जनरल का हेड होता है। ठीक है, वही डिसाइड करता है कि पेपर आपका एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और पब्लिशर कौन है, पब्लिशर जो कि आपके पेपर को पब्लिश कर रहा है। ठीक है, आपके पेपर को पब्लिश कर रहा है और पब्लिसिटी उसकी बढ़ा, ठीक है, मतलब लोगों तक पहुंचा रहा है उसको, तो आपका पब्लिशर होगा। जैसे इल्सवेयर, स्प्रिंजर है, सभी अलग अलग होते हैं। तो इसका ये पब्लिशर कौन सा है, ये पब्लिशर एल्सवेयर है। तो एल्सवेयर है तो अभी इसका पब्लिशर ये है, तो इसका लॉगिन ये है। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, हम लोग एज एन ऑथर लॉगिन कर रहे हैं। तो ऑथर लॉगिन करेंगे तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑथर लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब आप ऑथर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो
ये आपको एक नए पेज पर लेकर के जाएगा। अब इस नए पेज पर जब पहुंचेंगे आपको, तो देखिए यहाँ पे कुछ प्लीज कंप्लीट द आइटम बिलो टू कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आप इस पे जब क्लिक कर लेंगे तो आपको ये जा कर के नए पेज पे ले जाएगा, और उस नए पेज पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होंगी, और वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। आ जाओ भाई जल्दी से। इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? शायद कुछ नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ओके, इट्स वर्किंग। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आप हैं कौन, ठीक है। तो हम हैं कौन, आप मेन हैं, वोमेन हैं, नॉन बाइनरी या जेंडर डाइवर्स, आई प्रेफर टू नॉट डिस्क्लोज, ठीक है। तो आप जो भी हैं, आप इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैन है तो मैन, वोमेन है तो वोमेन, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया, ये ब्लू हो गया, ब्लू करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब ये पूछ रहा है आप व्हाट आर इथनिक ओरिजिन और एंसेस्ट्री, सेलेक्ट जियोग्राफिक एरिया, ठीक है। तो अभी आप कहाँ से हैं? अब जैसे मैं, अभी हम लोग यहाँ पे हैं कहाँ से, एशिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया, और उसके बाद साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया, देन वी हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एशियन पैसिफिक ब्लैक। अभी यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑल ग्रुप दैट अप्लाई टू यू, एशियन और पैसिफिक आइलैंडर, ब्लैक, इंडिजिनस, मिडिल ईस्टर्न, नॉर्थ वाइट, सेल्फ, आई प्रेफर नॉट टू डिस्क्लोज, ठीक है। हम लोग क्या है, एशियन है। जब एशियन करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रिटर्न टू जनरल। नो, हम यहाँ पे आ गए हैं। अब ये क्या कह रहा है, कंटिन्यू, ठीक है। लॉग आउट और कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का ऑप्शन हमने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करते ही हम एक नए पेज पे जाएंगे। ये नए पेज पे अब देखो, यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमको सारा कुछ करना होता है, क्योंकि अभी तक का जो प्रोसेस था वो एक बार करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बार बार हमें करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू सबमिशन का ऑप्शन आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इस न्यू सबमिशन वाले ऑप्शन को, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट कैसे सबमिट करना है, इसको एक नए वीडियो में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी इन शॉर्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। बाकी एक नए वीडियो में भी मैं करके आपको बताएंगे, वहाँ पे समझाएंगे, तो सारी चीज़ अच्छी रहेंगी, थोड़ा इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, सबमिशन सेंड बैक टू ऑथर, ठीक है। जैसे अभी सबमिट करना होता है, लाइक अभी सबका ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, सारी चीज़ें समझ लो क्या क्या होता है, इन सब का मतलब क्या है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आपको इजी रहेगा, फिर उसको इसको सबमिट कैसे करना है, ये चीज़ें बता दी जाएंगी आपको। ये तो इजी ऑप्शन है, बस ये वाला पूरा करना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सारी चीज़ें समझ लो पहले। तो सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट। न्यू मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स जैसे आपने कोई मैन्युस्क्रिप्ट आपने प्रिपेयर कर ली है, अब आपका ड्राफ्ट एकदम रेडी है सबमिट करने के लिए। तब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, और क्लिक करके उसके बाद फिर वहाँ पे जो भी ऑप्शन बताता जाएगा वैसे वैसे क्लिक करते जाओगे, अपलोड करते जाओगे, तो उसके बाद हो जाएगा सबमिशन सेंड बैक टू ऑथर। अब सबमिशन सेंड बैक टू ऑथर का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर मतलब बहुत सारे रिसर्चर ऐसे होते हैं, वो लोग पेपर भेजते हैं, लेकिन क्या होता है कि जनरल की गाइडलाइन को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। जनरल की गाइडलाइन को सही तरीके से फॉलो नहीं करते तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जनरल चाहता है कि आपका पेपर हमारे गाइडलाइन के मुताबिक हो, पर होता क्या है, उनकी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं होता है। अकॉर्डिंग, इफ़ योर पेपर इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइन, देन दे विल सेंड बैक टू ऑथर। और वो सारे जितने भी कमेंट होते हैं वो चीज़ वहाँ पे लिख देंगे कि आप ये वाला ये सुधार कर लीजिए, ये सुधार कर लीजिए, ये सुधार कर लीजिए, ठीक है। अब ये सेंड बैक टू ऑथर का मतलब ये हुआ कि मतलब वो सुधार आप करेंगे, उसके बाद फिर से आप जब सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये इनकम्प्लीट सबमिशन। इनकम्प्लीट सबमिशन का क्या मतलब है,
जैसे आपने कोई पेपर आपने सबमिट किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, फिर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं रिसर्च के, पीएचडी की ड्यूरेशन में, रिसर्च ड्यूरेशन में कई सारे स्ट्रेस होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, लाइक आपने पेपर सबमिट किया, आप जो है फिगर आपने ऐड करना भूल गए, ठीक है, या फिर टेबल आप ऐड करना भूल गए, तो क्या हुआ, इनकम्प्लीट सबमिशन है। तो या फिर आपने मतलब 2-3 ऑप्शन, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन कर दिया है और मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट नहीं किया, मतलब आपने अपलोड ड्राफ्ट जो है अपलोड कर दिया, लेकिन अभी आप फाइनली सबमिट नहीं किया है, तब उसके लिए जो है ये इनकम्प्लीट सबमिशन पे चला जाएगा। ठीक है, सबमिशन वेटिंग फॉर ऑथर अप्रूवल। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सबमिशन वेटिंग फॉर ऑथर अप्रूवल, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, सबमिशन वेटिंग फॉर ऑथर अप्रूवल। तो जब सबमिशन वेटिंग फॉर ऑथर अप्रूवल है, आप इस पर जब जाएंगे तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि जैसे आपने सारी प्रोसेस तो कंप्लीट कर दी है, मैन्युस्क्रिप्ट के सबमिशन से लेकर के बाकी आगे तक की प्रोसेस तो कंप्लीट कर दी है, पर आपने फाइनली जो सबमिट करना होता है वो आपने नहीं किया है। फाइनली सबमिट करने का मतलब क्या हुआ, ये अभी आप जब आपको हम मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन करना बताएंगे तो वहाँ पे आप सीख जाएंगे कि वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट कैसे सबमिट करना है, वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, सबमिशन बीइंग प्रोसेस्ड, सबमिशन बीइंग प्रोसेस्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब आपकी मैन्युस्क्रिप्ट फाइनली जनरल को सबमिट हो गई है, पर उसके बाद क्योंकि जनरल को आपने तो सबमिट कर दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जनरल को आपने सबमिट कर दिया तो फाइनल हो गया, क्योंकि अभी तो आपका रोल कम खत्म हुआ है, अब इसके बाद जनरल का रोल चालू होगा, एडिटर का रोल चालू होगा, रिव्यूअर का रोल चालू होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युस्क्रिप्ट आपकी जनरल के पास पहुंच चुकी है। अब जब जनरल के पास पहुंच चुके हैं तो इसके बाद वो जनरल रिसीव कर लिया है मैन्युस्क्रिप्ट को, और एडिटर अब देखेगा आपके मैन्युस्क्रिप्ट को कि हमारी ये आपकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है, हमारा एम एंड स्कोप है, एम एंड स्कोप के हिसाब से फिट है या नहीं। अगर फिट होगी तो फिर उसको रिटेन कर लेगा और उसके बाद वो अंडर रिव्यू में डाल देगा। ठीक है, अंडर रिव्यू में जाएगी, अंडर रिव्यू में मैन्युस्क्रिप्ट होगी, और उसके बाद फिर अंडर रिव्यू के बाद रिवीजन होगा, 2-3 रिव्यूअर के पास जाएगा, उनके कमेंट आएंगे, कमेंट के बाद फिर वो रिवीजन में डालेगा, रिवीजन के बाद फिर अब आपको वापस भेजी जाएगी मैन्युस्क्रिप्ट। तो रिवीजन वाली प्रोसेस मैं नीचे बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो सबमिशन बीइंग प्रोसेस का मतलब है कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट जनरल के अंडर पहुँच चुकी है। अब जो काम है वो जनरल का काम है, जनरल अपने हिसाब से देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी आपका रोल नहीं है। ठीक है, नाउ अब आपका रोल फिर से आएगा, कब आएगा, जब यहाँ पे आप नेक्स्ट रिवीजन वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिवीजन वाले जो सेक्शन है, रिवीजन वाले सेक्शन में आप देखोगे जब सबसे पहला वाला ऑप्शन है तो इसमें लिखा है सबमिशन नीडिंग रिवीजन। तो इसका क्या मतलब है, सबमिशन रीडिंग रिवीजन। तो अब इसका मतलब ये हुआ, लाइक आपने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट की थी जो यहाँ पे सबमिशन बीइंग प्रोसेस्ड था, तो वहाँ पे क्या हुआ, एडिटर ने मैन्युस्क्रिप्ट के आपको ले लिया है, और ले करके वो 2-3 रिव्यूअर असाइन करेगा, उन रिव्यूअर को भेजेगा मैन्युस्क्रिप्ट को, और जब रिव्यूअर के पास मैन्युस्क्रिप्ट चली जाएगी तो वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट का आपको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद उस मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करने के बाद वो फिर से उस पर कमेंट लगाएंगे जहाँ पे आपकी कमियाँ लगेंगी, लाइक अभी आपने मेथड मटेरियल सेक्शन में कोई गलती की, या फिर इंट्रोडक्शन सेक्शन में, या फिर आपने रिजल्ट्स में, या डिस्कशन में, या फिर कंक्लूजन में, या फिर रेफरेंस स्टाइल में आपने कुछ कमी रखी है, देन वो सारे कमेंट 1 2 3 4 या फिर हेडिंग के फॉर्म में, मेजर रिवीजन, माइनर रिवीजन, इस फॉर्म में वहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर रिवीजन भी होता है, माइनर रिवीजन भी होता है। ठीक है, कमेंट भी कई टाइप के लगाए जाते हैं। ठीक है, मेजर कमेंट्स हैं, माइनर कमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है, और उसमें कमेंट कई तरीके के हो सकते हैं, वो होगा। ठीक है, तो नीडिंग रिवीजन, ठीक, मतलब कि जब आपकी मैन्युस्क्रिप्ट रिवर के पास से वापस हो चुकी है एडिटर के पास में, ठीक है, तो एडिटर के पास में वापस आ गई है। अब एडिटर आपको, अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट आपकी मतलब आफ्टर करेक्शन एक्सेप्टेबल है, मतलब आप जब करेक्ट कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट को, मतलब कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट भेजा जाए और आप देखो उसको, और उसको लगेगा कि माइनर कमेंट है और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, करेक्शन के बाद पॉसिबल हैं, तो वो क्या करेगा, मैन्युस्क्रिप्ट को आपको रिवीजन में डाल देगा। और अगर उसको लगेगा कि नहीं, अब लेने लायक नहीं है, कमेंट देखेगा, वो कमेंट के हिसाब से रिव्यूअर ने रिकमेंड कर दिया कि नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट शुड बी रिजेक्टेड फ्रॉम पब्लिशिंग दिस जर्नल, देन आपके मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एडिटर के थ्रू। लेकिन अगर उन्होंने रिकमेंड किया माइनर कमेंट या फिर मेजर कमेंट रिकमेंड किया है, लेकिन फिर भी उसमें चांस है कि आप इंप्रूव कर लोगे, और इंप्रूव करने के बाद आप सबमिट करोगे दोबारा से, तो मैन्युस्क्रिप्ट ले ली जाएगी। तो अगर उसके चांस है तो वो फिर वहाँ पे वो ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिवीजन सेंड बैक टू ऑथर। ठीक है,
अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे आपने पहले में देखा था सबमिशन सेंड बैक टू ऑथर, तो सेम बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे भी होता है, रिवीजन सेंड बैक टू ऑथर। बस अंतर ये होता है कि जो आप रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट कर रहे थे, मैन्युस्क्रिप्ट को आपने रिवाइज किया था, तो मैन्युस्क्रिप्ट रिवाइज करने में कुछ कमी उसको दिख गई है, ठीक है। जो जनरल मैनेजर है उसको कुछ कमी दिख गई है, तो उसने क्या किया, उसको वापस सेंड बैक टू ऑथर कर दिया, सेंड बैक टू ऑथर। तो सेंड बैक टू ऑथर इसीलिए कर दिया क्योंकि उसमें जो कमी दिख गई है आप उसको इम्प्रूव कर दो, इम्प्रूव करके फिर से सबमिट करो। अब देखो यहाँ पे ये जो सेंड बैक टू ऑथर है, ये तो ये कमी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एरर होता है यहाँ पे, ठीक है। लाइक आपने मैन्युस्क्रिप्ट में आपने जैसे मैंने बताया आपने फिगर नहीं डाला, फिगर आप डालना भूल गए, या फिर उसमें कुछ आपने ये लाइक अपने टाइटल पेज आपने डिज़ाइन किया है, टाइटल पेज में आपने किसी का एड्रेस नहीं डाला है या फिर कुछ और नहीं डाला है, तो मतलब ऐसी जो प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए केवल यहाँ पे रिवीजन सेंड बैक टू ऑथर होता है, ठीक है। और उसके बाद इनकम्प्लीट सबमिशन, इनकम्प्लीट सबमिशन का आपने इनकम्प्लीट सबमिशन का मतलब ये हुआ, जैसे आप यहाँ पे देखे थे कि इनकम्प्लीट सबमिशन है, यहाँ पे इनकम्प्लीट सबमिशन बीइंग रिवाइज्ड, ठीक है। तो आपने क्या किया कि बीच में छोड़ दिया है, ठीक है। आपने क्योंकि वहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपने ऐसे एक एक करके सबको आगे फिल करना होता है, ठीक है। तो आपने बीच में ही कहीं रोक दिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट सबमिशन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है रिवीजन वेटिंग फॉर ऑथर अप्रूवल। तो रिवीजन वेटिंग फॉर ऑथर अप्रूवल का मतलब ये हुआ है कि आपने सबमिशन की प्रोसेस तो फाइनलाइज की है, लेकिन अभी आपने उसको जर्नल को सबमिट नहीं किया है। समझ रहे हैं आप, जर्नल को सबमिट नहीं किया मतलब वहाँ पे लास्ट में आपको पूछेगा कि जब आप सबमिट टू जनरल करके ऑप्शन आएगा, जब सबमिट टू जनरल पे आप जाएंगे और सबमिट टू जनरल पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें पूछेगा आर यू वांट टू सबमिट दिस मैन्युस्क्रिप्ट टू द जनरल, तो आप यस करेंगे वहाँ पे, तब फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन, और जैसे अभी इसमें आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहेगा वो जिस पर भी रहेगा वहाँ पे, जैसे अभी सभी पे 0 0 लिखा है, ठीक है। तो जिस वाले ऑप्शन पे होगा तो उस मैन्युस्क्रिप्ट पे आपको दिखाएगा कि वहाँ पे 1 लिखा है या 2 लिखा है, मतलब जितनी मैन्युस्क्रिप्ट आप चाहो एक बार में सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 भी दिखा रहा है, लेकिन 1 2 3 4 जैसे अभी 2 मैन्युस्क्रिप्ट आप इसी के ऑप्शन पे पड़ी हुई हैं, लाइक सबमिशन बीइंग प्रोसेस्ड, 2 मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 की जगह 2 दिखाएगा, 4 पड़ी हुई तो 4 दिखाएगा, तो वैसे ही सब पे है, ठीक है। जितनी मैन्युस्क्रिप्ट आपने की है वो उतना दिखाएगा वहाँ पे, नंबर्स उतने दिखाता रहेगा। अब देखो यहाँ पे रिवीजन बीइंग प्रोसेस्ड, अब जब से यहाँ पे रिवीजन बीइंग प्रोसेस्ड, सेम जैसे आपने यहाँ पे समझा सबमिशन बीइंग प्रोसेस्ड, वैसे रिवीजन बीइंग प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। डिक्लाइंड रिवीजन, अब यहाँ पे जैसे क्या होता है, यहाँ पे जब डिक्लाइंड रिवीजन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ पे सबमिशन नीडिंग रिवीजन, ठीक है, सबमिशन नीडिंग रिवीजन। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होता है, आप चाहो तो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को रिवाइज करो, रिवाइज करके उसके बाद फिर से सबमिट कर दो, अदरवाइज आप वहाँ पे डिक्लाइन कर सकते हो। डिक्लाइन करने का मतलब ये हुआ लाइक आप विड्रा कर रहे हो मैन्युस्क्रिप्ट, आप इसको रिवाइज नहीं करना चाहते हो, या फिर आप जो जो भी रिव्यूअर हैं उनके जो कमेंट है आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि ये कमेंट सही नहीं है, गलत है कमेंट, ऐसे कमेंट नहीं आने चाहिए थे इसमें, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, फिर कोई अदर ऑप्शन है, या फिर आपने ये माइंड में डाल लिया कि यार अभी मैंने तो इस ये जर्नल ठीक नहीं है, हमको कुछ किसी अच्छे जर्नल में भेजेंगे, किसी अच्छा जिसमें अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, फिर कुछ और होगा, तो आप उसमें भेजोगे। तो उस केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिक्लाइन कर देंगे, तो जब डिक्लाइंड कर देंगे तब आपको यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट दिखाएगा कि सबमिशन डिक्लाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लाइंड रिवीजन, यहाँ पे डिक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लीटेड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो 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 ऑप्शन सेफ दिख रहे हैं, सबमिशन विद डिसीजन। अब सबमिशन विद डिसीजन का मतलब ये हुआ है कि मैन्युस्क्रिप्ट आपकी ऑलरेडी डिसीजन, मतलब अब एडिटर को जो डिसीजन लेना था, जो आपका एडिटर था, एडिटर इन चीफ रहा होगा, फिर एसोसिएट एडिटर रहा होगा, या फिर कोई एडिटर इन चीफ रहा होगा, तो उसको जो डिसीजन लेना था, मैन्युस्क्रिप्ट आपका एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या जो करना है, वो डिसीजन, फाइनल जो डिसीजन होगा, तो उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट जो आपकी होगी वो इस सेक्शन में आ जाएगी, सबमिशन विद अ डिसीजन, ठीक है। और सबमिशन विथ प्रोडक्शन कंप्लीटेड, अब यहाँ पे डिसीजन का मतलब हुआ ये कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट हो गई या फिर रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, या तो मैन्युस्क्रिप्ट आपकी एक्सेप्ट होगी और या तो मैन्युस्क्रिप्ट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सबमिशन विथ प्रोडक्शन कंप्लीटेड, अब सबमिशन विथ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि लाइक आपने कोई मैन्युस्क्रिप्ट आपने सबमिट की थी और आपकी मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, अब ये रिजेक्ट वाले केस में नहीं आएगा, यहाँ पे जो ये दूसरा ऑप्शन है वो रिजेक्ट वाले केस में नहीं होता, सिर्फ ये फर्स्ट केस में होगा, एक्सेप्ट के केस में। देन मैन्युस्क्रिप्ट जब एक्सेप्ट हो जाती है तो टाइपो सेटिंग के लिए मैन्युस्क्रिप्ट फिर जनरल के पास चली जाती है, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले वो सेटिंग
टाइप सेटिंग के लिए जाएगी, क्योंकि आप देखोगे किसी भी जर्नल के पेपर को उठा करके देखोगे तो जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखे होते हैं और जो आप फॉर्मेटिंग करके भेजते हो उन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉर्मेटिंग हम लोग फॉर्मेटिंग स्टाइल यूज करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं, 12 फॉन्ट साइज़ होगा, और उसके बाद 12 फॉन्ट साइज़ के साथ साथ ये आपका डबल स्पेस या 1.5 की स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। और तो हम लोग के ड्राफ्टिंग फॉर्मेट ये होता है, बट आफ्टर पब्लिकेशन जब आप मैन्युस्क्रिप्ट देखोगे तो वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट होगा तो उसके लिए क्या होता है, ये जर्नल के पास चला जाएगा पेपर आपका, ठीक है। पेपर जर्नल के पास चला जाएगा और जर्नल के पास पेपर जाने के बाद फिर आप, मतलब आपका रोल ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे आपका भी रोल ख़त्म हो जाएगा, जर्नल का भी रोल ख़त्म हो जाएगा, ये सब काम होगा पब्लिशर का, ये सब काम पब्लिशर करता है। तो आपके मैन्युस्क्रिप्ट को वो ले लेगा और लेने के बाद वो सारी चीज़ें जैसे उसको अपने जर्नल की फॉर्मेटिंग में डालेगा, फॉर्मेटिंग करने के बाद आपका पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। अब जब पेपर प्रिपेयर हो जाएगा तब आपको फिर से एक प्रूफ आएगा आपको। अब जो आपका करस्पॉन्डिंग आथर होगा, आपके इस मेल का करस्पॉन्डिंग आथर होगा, लाइक इस सबमिशन का करस्पॉन्डिंग आथर जो होगा, तो उसको ये मेल आएगा प्रूफ का, ठीक है। तो वो अलग की प्रोसेस होती है, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक था ये इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए थोड़ा सा इजी, मतलब ये थोड़ा जल्दी में देख लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि एक नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि एक नई मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास जब होगी और उसके बाद हम उसको सबमिट करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे सबमिट न्यू मैन्युस्क्रिप्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक नए पेज पर लेके जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। चूज़ द आर्टिकल टाइप योर सबमिशन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है। अब जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपके पास में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले रिसर्च पेपर है, फिर रिव्यू पेपर है, शॉर्ट कम्युनिकेशन है, एडिटोरियल है, रिप्लाई है, ठीक है। और ये सारे ये स्पेशल इशू है, ठीक है, स्पेशल पीओपी स्टाफ को कॉन्वेंशन, तो ये एक स्पेशल इशू है। लेटर टू एडिटर है, ये भी स्पेशल इशू है। माइक्रो इंजीनियरिंग पॉल्यूशन है, ठीक है, एमपी इंटरनल स्टडी है, ये सब आपके स्पेशल हो। यहाँ पे वीएसआई जितने लिखे हैं ये सब स्पेशल इशू हैं, ये सारे के सारे भी स्पेशल इशू हैं। और स्पेशल इशू और जनरल इशू अलग अलग होते हैं, तो स्पेशल इशू वो सारे हैं। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल ही सबमिट करना होता है। स्टूडेंट्स जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनको रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल सबमिट करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल पे क्लिक कर देंगे, जैसे आपके पास रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल वो कर देंगे, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि लाइक स्पेशल इशू, क्योंकि स्पेशल इशूज़ की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जनरल जो होता है, इन कंपेरिजन टू जनरल आर्टिकल, स्पेशल इशू की प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट होती है, क्योंकि उनको 1 से 1.5 साल का टाइम होता है, 1 से 1.5 साल के साथ साथ 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर उसको पब्लिश कर देना होता है। तो अगर आप इनमें से कोई स्पेशल इशू, जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक इन सॉइल, तो माइक्रो प्लास्टिक इन सॉइल जो है ये, तो माइक्रो प्लास्टिक इन सॉइल, अभी आप इसमें माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड आपका कोई पेपर है और आप इस जनरल में उसको इस स्पेशल इशू में डालना चाहते हैं इस जनरल के, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपको नॉर्मल पेपर भेजना है, ठीक है। और जो भी जो उसका जनरल इशू है, तो जनरल इशू में डालना है, तो मान लीजिए आपने एक रिसर्च पेपर आपने डाला, तो रिसर्च पेपर आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब रिसर्च पेपर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें देखो, यहाँ पे लिंक टू ORCID रिकॉर्ड, ऑर्किड रिकॉर्ड, अगर आप चाहते हो ऑर्किड रिकॉर्ड अपना डालना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ऑर्किड रिकॉर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से इसको ऑर्किड रिकॉर्ड आप डाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज और बाकी यहाँ पे बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सभी को नोन होता है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड के बाद हमको एक नया पेज मिलेगा। अब देखिए, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था वहाँ पे कि कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, कई सारे ऑप्शन होते हैं, इनकम्प्लीट सबमिशन के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अटैच फाइल, ठीक है, ये पहला आपका पास आएगा अटैच फाइल। तो अटैच फाइल में आप जैसे जाओगे यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे आप ब्राउज़ करोगे, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज़, देन अब अभी भी मैं आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक फ़ाइल, आपको सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए कि एक फ़ाइल, हम कोई भी एक फ़ाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे मुझे तो कुछ करना नहीं है अभी इसका, ठीक है, बस सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुझे सेलेक्ट करना था, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया है।
ये वेटलैंड नाम से फाइल पड़ी हुई थी, वेटलैंड नाम से सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ओके, ये फाइनली सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए और भी चीज़ें ऑप्शन होंगी। होता क्या है ना कि हम लोग को पेपर को कई सारे सेक्शन में डिवाइड करना होता है। कई सारे सेक्शन में क्या, जैसे अभी आप एक साथ अभी क्लम्प कर दोगे, एक जैसे एक पूरा आपने वर्ड फाइल बनाया है, वर्ड फाइल में सारे इमेज भी डाल दे रहे हो, सारे डाटा फिगर भी डाल दे रहे हो, तो फाइल काफ़ी हैवी हो जाती है। ठीक है, मतलब उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एमबी में हो जाता है। ठीक है, तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जनरल मोस्टली सजेस्ट करते हैं कि आप मैन्युस्क्रिप्ट का फॉर्मेटिंग जो है पूरा अलग कर लो, और फिगर जो है एक अलग से एक फ़ाइल बना लो फिगर की, और फिगर की फ़ाइल अलग हो जाएगी, टेबल की फ़ाइल अलग हो जाएगी, और जितने अगर आपके पास और कुछ ग्राफ वगैरह हैं या फिर कुछ अलग से एडिशनल फ़ाइल आपकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली सप्लीमेंट्री सेक्शन। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री वाली फाइल अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी अलग से डाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, अलग अलग सेक्शन दिखा हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, अभी आप सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। ये कवर लेटर हो गया, हाईलाइट हो गया, ऑथर कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट हो गया, टाइटल पेज हो गया, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, फिगर है, टेबल है, सप्लीमेंट्री मटेरियल है, वीडियो है, लेटेक्स सोर्स फाइल है, आरडीएम है। तो ये सारे कई सारे फाइल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोगों के पास जो रिसर्च, यहाँ पे देखिए कि रिसर्च डेटा भी है, और मैन्युस्क्रिप्ट विद ट्रैक चेंज, मैन्युस्क्रिप्ट विद ट्रैक चेंज, तो ये विद ट्रैक चेंज होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ये वाला ट्रैक चेंज जो होता है ये रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट के लिए होता है। ठीक है, ये जो होता है रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट, ट्रैक चेंज का मतलब ये हुआ कि लाइक आप वहाँ पे जब आप वर्ड फाइल पे काम कर रहे हो और वहाँ पे आप उसको ट्रैक चेंज कर लो, जो भी आप करेक्शन कर रहे हो वहाँ पे ट्रैक चेंज करके करेक्शन कर सकते हो, और करेक्शन करोगे तो वो एडिटर को विजुअल रहेगा, या फिर रिवर को रिवाइज होगी मैन्युस्क्रिप्ट, उसके बाद दोबारा फिर से रिवर के पास जाती है, तो वहाँ पे जाएगी, तो वहाँ पे भी उसको चेक करना रहता है कि आपने जो मैंने बोला था कमेंट, और आपने देखा है कि नहीं देखा है, तो वहाँ पे देखा है तो क्या आपने किया है, तो उसको चेक करना होता है, क्योंकि पूरा फिर से मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करना इतना नॉट एन ईजी टास्क हर किसी के लिए, क्योंकि टाइम की इंपॉर्टेंस होती है। और रिवर्स रिवर्स का मतलब ये हुआ कि एक रिपूटेड पर्सन हो तो उसके पास टाइम की प्रॉब्लम होगी, तो ये होगा। ठीक है, रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट विथ क्लीन वर्जन, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट विथ क्लीन वर्जन, मैन्युस्क्रिप्ट विथ ट्रैक चेंज। तो यहाँ पे ट्रैक चेंज कर सकते हो यहाँ पे, और ये हो सकता है। ठीक है, तो ये अब तो मोस्टली जो रिसर्च स्टूडेंट के साथ में होता है, रिसर्च स्टूडेंट के पास में यही डेटा होता है। पहला कवर लेटर हो गया, हाईलाइट हो गया, ऑथर कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए ये चारों पे स्टार लगा हुआ है, मतलब ये कंपलसरी है, आप बिना इसके आप मैन्युस्क्रिप्ट नहीं सबमिट कर सकते हो। तो आपको कवर लेटर बनाना ही पड़ेगा अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, हाईलाइट आपके पास होने चाहिए, ऑथर कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट होना चाहिए, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद टाइटल पेज होगा, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट होगा, आप चाहें तो ऑप्शनल है ये, तो आप चाहें तो नहीं चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मैन्युस्क्रिप्ट है, फिगर है, टेबल है, और सप्लीमेंट्री मटेरियल। इतनी चीज़ें जो होती हैं हमारे हम स्टूडेंट्स मीन्स जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना है तो इतनी चीज़ें उनके लिए कंपलसरी होती हैं। और उसके अलावा जो होता है तो वो भी होती हैं, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम सारे स्टूडेंट के साथ में नहीं होती हैं, वो कुछ ही स्टूडेंट को लेकर के, या फिर जो क्योंकि जो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं तो वहाँ पे वैसी भी फाइलें जनरेट होती हैं, पर डिपेंड करता है, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जब आप सिलेक्शन कर लोगे तो जैसे जैसे सिलेक्शन करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे नीचे लिस्ट बनती जाएगी। देखिए यहाँ पे आपकी लिस्ट बनती जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे ये भी पूछ रहा है कि आइटम क्या है, ये कौन सा आइटम है ये। ठीक है, तो मैंने क्या डाला था अभी, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, कवर लेटर, चूज एनी वन। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट विद ट्रैक चेंज, तो यहाँ पे आप कुछ भी, अभी मैं फ़िलहाल मैं कुछ भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैन्युस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन यहीं पे होगा। मैन्युस्क्रिप्ट विद ट्रैक चेंज नहीं है ये आप हमने ये क्या कर दिया है। ठीक है, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ आप देखिए, आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वेटलैंड के नाम से फाइल पड़ी हुई, तो ये वेटलैंड नाम पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये फाइनली अब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप सारे आइटम यहाँ सेलेक्ट करते जाओगे, ऊपर यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करोगे, आइटम सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करोगे
जो ये आपका ये है, यहाँ पे जब सेलेक्ट करोगे तो क्या चीज़ आपने सेलेक्ट किया है वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये फाइल का नाम पूछेगा। इस फाइल का मतलब डिस्क्रिप्शन क्या है, लाइक अब मैन्युस्क्रिप्ट है तो आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिख दिया, अगर कुछ और है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ब्राउज़ कर दोगे, ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और फाइनली जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, लिस्ट आपकी बन जाएगी नीचे, तब आपको यहाँ पे सॉरी ब्राउज़ नहीं करना है हमें, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कहीं आपका ऑप्शन आ जाएगा। जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको यहाँ पे हमें प्रोसीड पे जाना होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखो पूरे यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने ऐड नहीं किए हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ऐड नहीं किए हैं तो इसलिए ये नेक्स्ट पेज पे तो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे रेड दिखाएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि रेड कैसे दिखाएगा। ओपन हो जाओ जल्दी से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अटैच फाइल अब रेड क्यों दिखा रहा है? रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ कमी रह गई है, अभी कुछ कमी रह गई है, तो इसलिए यहाँ पे रेड दिखा रहा है। अब जब यहाँ पे जाओगे तो उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था आपसे कि जो स्टैटिक्स फाइल हैं वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मतलब कंपलसरी है, अगर वो को ऐड नहीं करोगे तो ये रेड दिखाता रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप अटैच करोगे तो ये भी आपका इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा। जैसे आपका आर्टिकल टाइप सिलेक्शन है तो ग्रीन है, तो बिल्कुल वैसे ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द सेक्शन और कैटेगरी रिलेटेड टू योर मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू बिलो। तो आपको यहाँ पे देख लेना है किस सेक्शन में आपको मैन्युस्क्रिप्ट भेजना है। तो जैसे ये क्या है, ये मोस्ट ऑफ ये जो जर्नल है, कीमोस्फेयर जर्नल है, जो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसके 3 सेक्शन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी एंड रिस्क असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड रेमेडिएशन, ठीक है। तो आपका जिसमें भी आ रहा है आपने वो सेलेक्ट कर लिया है। वो सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड कर दोगे। तो प्रोसीड करेंगे हम, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे अब ये भी ग्रीन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, you may request that specific editor be assigned to your submission. The request will be taken under advisement by the publication. If you do not request an editor, your submission will be assigned to the appropriate editor एज डिटरमाइंड बाई द पब्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में क्या है, ये यहाँ पे कई सारे एडिटर हैं। अब इन एडिटर को आपको जानना है, इनके बारे में, एडिटर कौन है या फिर कैसे हैं। तो इनकी इसकी जब होम पेज पे जाओगे तो इन सब का एरिया आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एडिटर किस एरिया से बिलोंग करता है। एरिया का मतलब ये हुआ, एरिया का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे यूपी से हैं या फिर बिहार से हैं। एरिया का मतलब ये हुआ कि आपका रिसर्च एरिया है, लाइक आप नैनो साइंस से हैं, नैनो का हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का हो जाएगा, या फिर किसी और अदर स्पेसिफिक एरिया में है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम है आपका, फिर कुछ और फील्ड से है, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप उनमें से चूज कर सकते हो किसी एक को, ठीक है। और अगर आप ये यहाँ से जो रिक्वायर्ड में अगर आपने यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सजेस्टेड रिवर भी मांग रहा है, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया ये यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको रिवर सजेस्ट करना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लीज सजेस्ट पोटेंशियल रिवर फॉर द सबमिशन एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक रीजन फॉर द योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स फॉर ईच पर्सन। मतलब आपको यहाँ पे 6 रिवर सजेस्ट करने होंगे। देखो ये जनरल टू जनरल वेरी करता है, ज़रूरी नहीं कि हर जनरल में मांगा जाए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, सजेस्ट रिवर। तो कुछ स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमें करना क्या होता है इसमें कि आप ये देख लीजिए कि आप किस एरिया, किस रिसर्च एरिया से बिलोंग करते हो, और उस रिसर्च एरिया से रिलेटेड जो भी पर्सनालिटी है, रिप्रेजेंटेड पर्सन है, आप उनका नाम ले करके, अब उनका नाम, उनका ईमेल आईडी और उनके सारी चीज़ें, इसमें डिटेल क्या क्या लगती है वो चीज़ देख लो। यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल लगती है, देखो यहाँ पे जो कंपलसरी डिटेल है वो चीज़ देख लो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिग्री उनकी जानते हो, मतलब क्या उनके पास क्वालिफिकेशन लेवल है, वो चीज़ आप डाल दो। किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे रहेगा, और उनका ईमेल, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये आपका कंपलसरी है, बिना इस डिटेल के आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ये डिटेल आप फिल करोगे तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कर दोगे, जो यहाँ पे प्लस बना हुआ है, तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो प्लस पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट रिवर की डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। ये वाला ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, और दूसरा रिवर का डिटेल भरने के लिए
आ जाएगा। और यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, मान लीजिए आपने कोई गलती से आपने यहाँ पे किसी गलत रिवर का नाम डाल दिया और आप नहीं चाहते उसका नाम डालना, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। ये आपका जो है ये सेव का ऑप्शन है। तो सबसे पहला वाला आपका सेव का ऑप्शन है। दूसरा जो प्लस है, ये प्लस वाला क्या है, जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो वो सेव भी हो जाएगा और प्लस सेकेंड रिवर के लिए आपका फिर से वो जो ये आपका पेज खुला हुआ है फिर से खुल जाएगा। ठीक है, डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो जो भी आपने डिटेल आपने फिल की है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप ये फिल कर दोगे तो उसके बाद ये सारे रिवर की डिटेल डालने के बाद अब यहाँ से इसको क्लोज कर दोगे। आर यू श्योर विश टू डिस्कार्ड, यस। तो अब यहाँ पे ओके कर दो क्योंकि मुझे डिटेल डालनी नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये 6 रिवर की डिटेल आप डालोगे, 6 रिवर की डिटेल। अब डिटेल्स ये सेलेक्ट करने के लिए आपको मैं बता दूंगा किसी और वीडियो में कि कैसे कैसे रिवर सेलेक्ट करते हैं, तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे रिव्यू रिव्यू प्रेफरेंस में मैंने डाला नहीं तो इसलिए यहाँ पे रेड दिखा रहा है। ठीक है, ये डिटेल आप पूरी डालोगे उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब नेक्स्ट में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें पूछेगा। प्लीज़ सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे डू यू हैव एनी रिलेटेड रिसर्च ऑब्जेक्ट डेटा मेथड प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर दैट यू वुड लाइक टू पब्लिश अलॉन्ग साइड योर ओरिजिनल रिसर्च एज एडिशनल पेपर इन रिसर्च एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई अलग से डेटा हो इस मैन्युस्क्रिप्ट के अलावा भी, जिसे आप चाहते हो कि इस मैन्युस्क्रिप्ट के साथ दिखनी चाहिए लेकिन वो अलग से पब्लिश होना चाहिए ओपन एक्सेस में, तो याद रखना कि अगर ऐसा कुछ चाहते हो आप तो उसके लिए यहाँ पे आप सबसे ऊपर लिखा है ओपन एक्सेस। तो ओपन एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, तो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास है ऐसा कुछ तो आप क्या करोगे, यस कर दोगे, नहीं है आपके पास नो कर दो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है प्लीज कंफर्म दैट यू हैव मेंशन्ड ऑल ऑर्गेनाइजेशन दैट फंडेड योर रिसर्च इन द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ योर सबमिशन इंक्लूडिंग ग्रांट नंबर्स वेयर अप्रोप्रिएट। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी ग्रांट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ इंडिया में जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास जेआरएफ की फेलोशिप होती है, सारे फेलोशिप होती है, कोई ना कोई एक फेलोशिप होती है जिसके थ्रू तो उनका एक ग्रांट नंबर होता है, किस ग्रांट से उनको पैसा मिल रहा है, तो वो ग्रांट नंबर उनको एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में डालना होता है। तो उसके लिए है, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में आपने डाल रखा है उसको यस कर देना होता है। डज योर स्टडी इन्वॉल्व ह्यूमन सब्जेक्ट, ह्यूमन सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, लाइक आपकी स्टडी ह्यूमन से रिलेटेड हो, ह्यूमन के ऊपर की गई हो। ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड नहीं, ह्यूमन के ऊपर की गई हो, लाइक किडनी से रिलेटेड वर्क हुआ है तो किडनी से रिलेटेड वर्क हुआ है, या फिर ट्यूमर से रिलेटेड वर्क हुआ है, या फिर किसी अदर फील्ड से रिलेटेड वर्क हुआ है, तो ये खास करके मेडिकल साइंस के लिए है। मेडिकल साइंस के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे फिर उनको ये कंसर्न देना बहुत ज़रूरी होता है। डज योर स्टडी इन्वॉल्व ह्यूमन सब्जेक्ट, अगर यस होगा तब यहाँ पे यस करोगे, नो है तो नो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि डायरेक्टली बायोमेडिकल से बिलोंग नहीं करते हैं, मेडिकल साइंस से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनको ये फिल नहीं करना होता, लेकिन अगर मेडिकल साइंस से बिलोंग करते हैं तो उनको ये फिल करना होगा। ठीक है, तो उन्हें ये स्टेटमेंट रीड करने होंगे केयरफुली, और उसके बाद उनको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि कहाँ से उन्होंने कंसेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप जैसे आपके पास नो है तो आपने नो कर दिया। लाइन नंबरिंग, प्लीज confirm that continuous line number and page number have been included in the manuscript file। तो अब ये क्यों किया जाता है, ये ऐसे इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्या होता है ना कि लाइन नंबर अगर आपने नहीं डाला या पेज नंबर आपने नहीं डाला तो फिर कभी कभी जो रिवर होते हैं तो आपको रेफरेंस नहीं दे पाते कि आपको कहाँ पे चेंज करना है। लाइक आपने लाइन नंबर आपने डाल रखा है, मैन्युस्क्रिप्ट किसी मैन्युस्क्रिप्ट में लाइन नंबर डाल रखा है, तो लाइन नंबर 5 है या फिर 10 है या फिर 235 है, तो उन्होंने बता दिया लाइन नंबर 235 पेज नंबर 25। ठीक है, तो वहाँ पे 235 पेज नंबर 25, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे करेक्शन करना है, क्या करेक्शन करना है। ठीक है, वो वहाँ पे उसको सीधे इंडिकेट कर देंगे और आप वहाँ पे जा करके उसको करेक्ट कर लोगे, और करेक्ट करने के बाद आप उसको जो भी होगा रिवाइज हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा क्योंकि ये कंपलसरी होता है। ठीक है, फिगर टेबल एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल। ठीक है, कैन यू प्लीज कन्फर्म इफ द फाइनल वर्जन ऑफ फिगर टेबल और सप्लीमेंट्री मटेरियल हैज़ बीन अपलोडेड इफ एप्लीकेबल फॉर योर आर्टिकल, प्लीज इंश्योर दैट टू अवॉइड इन डिले रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इसलिए किया गया है कि आपको मतलब आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपने जो फिगर टेबल या फिर सप्लीमेंट्री मटेरियल है तो आप वो है कि नहीं। ठीक है, तो आपने अटैच कर दिया तो ठीक है, अटैच करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है, अगर आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है तो आपको डालना ही पड़ेगा। यस कर दिया आपने, उसके बाद फ्री
प्री प्रिंट सर्विसेज। तो प्री प्रिंट क्या होता है, अब यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको रीड कर लीजिए, इसमें बहुत कुछ है नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है। प्री प्रिंट का मतलब, प्री प्रिंट का मतलब ये होता है लाइक आपने मैन्युस्क्रिप्ट सबसे पहले आपने सबमिट की, और जो प्री वर्जन होता है लाइक आपने मैन्युस्क्रिप्ट डाल दी है, मैन्युस्क्रिप्ट डालने के बाद एक जो आप ड्राफ्टिंग होती है, सिर्फ एज ए ड्राफ्ट वो मैन्युस्क्रिप्ट आपकी ऑनलाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ड्राफ्ट ही सिर्फ आपने जो ड्राफ्ट आपने बनाया है उसी के फॉर्मेट में वो ऑनलाइन आ जाएगी, तो वही है आपका प्री प्रिंट। ठीक है, और प्री प्रिंट के बाद फिर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना यस आई वांट टू शेयर रिसर्च अर्ली एंड ओपन एज ए प्री प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे है नो आई डोंट वांट टू शेयर माय रिसर्च अर्ली एंड ओपनली एज ए प्री प्रिंट। ठीक है, तो आपने आपने यस कर दिया तो ओपन हो जाएगा, यदि नो कर दिया तो आपने नहीं होगा। ठीक है, तो आपने यस कर लिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यस कर लेते हैं, क्योंकि प्री प्रिंट अगर आ जाएगा तो बेटर होता है, क्योंकि इसकी रीच बढ़ जाती है, आप कोई भी उसे डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी उसे रीड कर सकता है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है आपके पास में, टू complete your submission you must select statement which best reflect the availability of your research data code, रिसर्च डेटा और कोड। तो रिसर्च डेटा, तो ये रिसर्च डेटा उसके लिए होता है, जैसे जो रिसर्च डेटा डायरेक्टली आप यहाँ पे पेपर में नहीं डाल रहे हो, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनका रिसर्च डिफेंस वगैरह से रिलेटेड है, या फिर कुछ किसी अदर और मतलब और भी इंपॉर्टेंट फील्ड से रिलेटेड है, जो कि डेटा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, या फिर डेटा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है जिसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, तो आपने किसी रिजर्वायर में डाल रखा है। ठीक है, कोई रिजर्वायर या फिर रिपोजिटरी है जहाँ पे आपने डाल रखा है, तो उसका आपको लिंक प्रोवाइड करना होगा अगर यस करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए पहला, सबसे पहला आप जो प्लीज यहाँ पे पहला है नो डेटा वाज यूज्ड फॉर द रिसर्च डिस्क्राइब इन द आर्टिकल। ठीक है, अगर आपने कोई डेटा नहीं यूज़ किया तो ठीक है। द डेटा दैट हैज़ बीन यूज्ड इज़ कॉन्फिडेंशियल, मैंने बताया कि जैसे डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई डेटा है तो। द ऑथर डू नॉट हैव परमिशन टू शेयर डेटा, लाइक अपनी अभी आपका कोई और ऐसा डेटा है जो कि परमिट नहीं है आप उसको शेयर करने के लिए, या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं जो डेटा आप शेयर नहीं कर सकते। डेटा विल बी मेड अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, तो अभी अभी कभी कभी ऑप्शन होता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो हम डेटा उसको शेयर कर देंगे। ठीक है, द ऑथर आर अनेबल टू चूज नॉट स्पेसिफाई विच डेटा हैज़ बीन यूज। ठीक है, ये अब इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सा डेटा में आता है, उनको नहीं पता है। ठीक है, तो और एक ये है अदर प्लीज एक्सप्लेन इफ़, अगर ऐसे कोई है कि इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है तो आप उसको जो है आप एक्सप्लेन कर दो कि कैसा डेटा है आपके पास में। ठीक है, फिलहाल के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास यही होता है नो डेटा यूज फॉर द रिसर्च डिस्क्राइब्ड इन दिस आर्टिकल। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो डेटा आपने यूज किया है वो एज इट इज़ वो इन द फॉर्म ऑफ फिगर आर टेबल हैव बीन प्रेजेंटेड इन योर डॉक्यूमेंट्स मीन्स योर ड्राफ्ट। ठीक है, अगर आपने ड्राफ्ट में ऑलरेडी यूज कर रखा है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज आपको फिर वो नेक्स्ट वाले होते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है जैसे कि आपने रिपोजिटरी वगैरह में कहीं पे आपने डेटा रखा है तो उसके केस में। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे जब आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे लग रहा है, तो जल्दी इसको हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, कमेंट हो गया। ठीक है, अगर आप कोई एडिशनल कमेंट आप एडिटर को भेजना चाहते हो, कुछ आपकी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और ये कमेंट आप याद रखना कि ये कमेंट जो होगी आपके पेपर में अपीयर नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एडिटर को चली जाएगी ये कमेंट, एडिटर उसको रीड कर सकता है, बट वो आपके जो आपका सबमिशन है, सबमिशन में दिखेगा नहीं। दिस कमेंट विल नॉट अपीयर डायरेक्टली इन योर सबमिशन, मीन्स आपका जो सबमिशन के बाद आपका जो एक प्रूफ मिलेगा आपको कि आपने सबमिट कर दिया मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है, आप नेक्स्ट जब ऑप्शन पे जाएंगे आप, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको मिलेगा कि आपने आपने जो डेटा डाल रखा है वो करेक्ट मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टाइटल होगा, यहाँ पे आपका टाइटल दिखेगा, यहाँ पे आपका अब्स्ट्रैक्ट दिखेगा, और यहाँ पे आपके कीवर्ड्स दिखेंगे। और नेक्स्ट में आपको दिखेगा ऑथर की डिटेल, आपने जितने ऑथर्स के नाम डाल रखे हैं वो सारे ऑथर के नाम यहाँ पे पड़े हुए या नहीं। ठीक है, ये आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑथर्स के नाम दिखेंगे। और उसके बाद फंडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई फंडिंग, आपने जैसे एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में आपने कोई फंडिंग डाल रखी तो वहाँ फंडिंग दिखेगी। और फंडिंग के बाद यहाँ पे देखो करंट फंडिंग लिस्ट है। ठीक है, अगर आपने कोई लिस्ट आपने डालनी है तो आप यहाँ से जा करके ये जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज दिखेगा। ठीक है, आप
उस पे जा करके आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब अगर जैसे आपने कोई फंडिंग नहीं रिसीव की है, ठीक है, कैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो पीएचडी कर रहे हैं लेकिन कोई भी फंडिंग उन्होंने कहीं से ली नहीं है, वो सेल्फ मतलब अपना जो भी है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब जो रिसर्च अवेलेबिलिटी है, रिसर्च से रिलेटेड जो भी अवेलेबिलिटी है, तो उसी को यूज़ करके वो अपना रिसर्च काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनसे रिलेटेड आप यहाँ पे ये देख सकते हो, देखिए मतलब उनको फिर यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देना है, फंडिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, मीन्स उन्होंने कोई फंडिंग कहीं से रिसीव नहीं की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, बैक का है सेव एंड सबमिट लेटर, और यहाँ पे है बिल्ड पीडीएफ फॉर अप्रूवल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ठीक है, सेव एंड सबमिट लेटर है और बिल्ड पीडीएफ है। तो आप यहाँ पे जैसे आपको जब फाइनल सबमिट करना होता है तो फाइनल सबमिट करते टाइम पे आपको ये करना होगा यहाँ पे, और इसमें आपको ये दिखाना, मतलब यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने प्रॉब्लम क्या की है, देखो हमने, क्योंकि हमने ऐसे ही यहाँ पे ये दिखा, इसलिए दिखा रहा है अनऑथराइज कंटेंट, अनऑथराइज कंटेंट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने ऐसे नॉर्मली एक फ़ाइल उठा करके डाल दी थी, क्योंकि ये वो इससे रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रिसर्च पेपर को भी ये इस वेबसाइट को पता है कि आपके पेपर में एक अब्स्ट्रैक्ट होता है, एक टाइटल होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, एक कीवर्ड्स होते हैं, और जब तक ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक वहाँ पर आपने दिखा रहा था ना, मैं जब वो वहाँ पर इसके पहले बी सेक्शन में दिखा रहा था कि टाइटल एबव वो टाइटल है, अब्स्ट्रैक्ट है, देन कीवर्ड्स हैं। तो अगर आप जैसे अगर आपके मैन्युस्क्रिप्ट में रहेगा तो मैन्युस्क्रिप्ट ने ऑलरेडी वो ले लेगा, वहीं से ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट कर लेगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हो सकता है डालना पड़ जाए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे दिखाता है योर पीडीएफ हैज़ बीन बिल्ड डाउनलोड। आप जब डाउनलोड कर लोगे वहाँ से तो उसके बाद फिर वहाँ पे आएगा सबमिट करने का ऑप्शन, ठीक है। तो ये करना होता है, तो ये पूरी प्रोसेस रही है इसकी। अगर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। कमेंट में अगर आपको यहाँ से कहीं से भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में, तो आप मैं वहाँ से रीड कर लूँगा और उसके बाद फिर आपको एक नई वीडियो में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आपको मैं डाल दूँगा। और उसके अलावा हाँ, एक ऑप्शन आपको और बताना था, वो ये बताना था जैसे आपने कोई जैसे आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे, जैसे इसके पहले मैंने दिखाया था आपको, बैक करते हैं पहले इसको, कहाँ से बैक होगा, शायद बैक करने का ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे, मेन मेनू, मेन मेनू में आ गए हम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए मेन मेनू, मेन मेनू, अब देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट सबमिशन दिखा रहा है ना, यहाँ पे मैंने बीच में छोड़ रखा था, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जैसे आप कहीं बीच में हो, ठीक है, टाइटल नॉट सप्लाइड, सो मैंने आपने अभी ये जो मैं आपको आप लोगों को बता रहा था कि बीच में जैसे आपने मैंने कई सारे सेक्शन दिखाया तो उसमें कि क्या क्या है, नेक्स्ट उस एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लाइक पहले अटैच करना है पीडीएफ को, उसके बाद फिर रिवर इन्फॉर्मेशन, रिवर की इन्फॉर्मेशन डालनी है, रिवर इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो अगर जैसे आप बीच में भी क्विट करना चाहते हैं तो आप बीच में भी क्विट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जो है आप एक ही बार में आपने सबमिशन शुरू कर दिया तो आपको पूरा सबमिट करना होगा, नहीं, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप बीच में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। जब बीच में छोड़ दोगे तो जो मैंने आपको एक बताया था कि इनकम्प्लीट सबमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इनकम्प्लीट सबमिशन, अगर आप बीच में जहाँ भी छोड़ोगे, जैसे यहाँ पे बीच में छोड़ोगे तो बीच में जहाँ भी छोड़ दोगे तो वहीं पे वो रुका रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ से जा करके कंप्लीट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखो ये एक्शन लिंक दिखा रहा है, एक्शन लिंक पे एडिट सबमिशन, रिमूव सबमिशन, सेंड ईमेल। अब अगर आपको कोई एरर मिल रहा है ये जनरल वेबसाइट पे, वेबसाइट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे जाकर कर सकते हो। एडिट सबमिशन करना चाहते हो तो एडिट भी हो जाएगा, रिमूव करने का मतलब आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं पहले आपको एडिट सबमिशन पे दिखा देता हूँ एक बार कि जहाँ पे मैंने छोड़ा तो वहीं पे पहुँच गया कि नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देखिए भी सारे ऑप्शन आपके पास खुल गए हैं, ठीक है। आप इनमें से जहाँ पे भी जाना चाहते हो, जिस जगह पे भी जाना चाहते हो, या आप सेलेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पहुँच जाओगे आप, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, लाइक आप यहाँ पे इस सेकेंड रेट पर आप जाना चाहते हो तो सेकेंड रेट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये सेकेंड रेट पे हम आ गए, ठीक है, यानी कि रिवर की डिटेल के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाले रेट पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे पहुँच जाओगे।
तो ये उस वाले पे ऑप्शन पे, तो आप जहाँ भी मैन्युस्क्रिप्ट के जो आपने मैन्युस्क्रिप्ट के प्रोसेस सबमिशन की प्रोसेस स्टार्ट की थी, तो जहाँ पे भी छोड़ोगे ये वहीं पे भी आपको ये वहीं वहीं पे ही आपको ले जा करके खोलेगा। ठीक है, आप फिर से आप जिस जगह पे भी जाना चाहते हो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमें क्या करना है, क्योंकि हम इस वो ऐसे ही आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया था, तो इसको समझाने के लिए आपको दिए थे और आपको बता चुके हैं, तो इसलिए हम आपको इनकम्प्लीट सबमिशन से जा करके अब यहाँ पे हम एक्शन लिंक पे जाएंगे। एक्शन लिंक से जाके हम यहाँ पे रिमूव सबमिशन कर देंगे। ये ऑप्शन तब भी आप यूज करते हो इन केस आपने पेपर सबमिट करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको बाद में रियलाइज हुआ सबमिट करने से पहले, मतलब फाइनल सबमिशन से पहले आपको रियलाइज हुआ कि आप इसको नहीं चाहते हो कि इसको इसी जर्नल में सबमिट करो, आप किसी और जर्नल में सबमिट करना चाहते हो। ठीक है, तो आप उस केस में भी आप यहाँ से जा करके इसको रिमूव सबमिशन करके रिमूव कर सकते हो। उसके बाद फाइनली अब आपको यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो रोल ऑथर का है, साइटिंग लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारा यूजर नेम हो गया और यहाँ पे लॉग आउट, आप लॉग आउट कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए, और वेरी वेरी थैंक यू सो मच। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो उसके बाद बताइएगा हमें।